जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सनातन धर्म में चातुर्मास का बहुत महत्व है। चातुर्मास को आत्मिक शुद्धि, तप और साधना के लिए और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण समय माना गया है। चातुर्मास होता क्या है? देखिए, चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने का समय, और ये समय प्रारंभ होता है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से, और इसका समापन होता है कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी अर्थात देव उठनी एकादशी पर। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं, और इस दौरान सृष्टि के संचालन का जो कार्यभार होता है भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु क्योंकि योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, इसीलिए इस अवधि में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, जनेऊ, मुंडन या फिर गृह प्रवेश इत्यादि। ये सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं सनातन धर्म के अनुसार। लेकिन इस समय में पूजा पाठ करना, जप तप करना, व्रत धारण करना या तीर्थों की यात्राएं करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, ये सभी कार्य सर्वोत्तम माने गए हैं। और शास्त्रों के अनुसार वर्ष भर में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, उन सबका जो शुभ फल प्राप्त होता है या पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है चातुर्मास में सभी नियम पालन करने का, अर्थात व्रत इत्यादि या पूजा पाठ, दान धर्म इत्यादि करने का। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चातुर्मास का प्रारंभ साल 2026 में कब से हो रहा है और कब समाप्त होगा। चातुर्मास में किन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, कौन सी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, और जो भक्त चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं उन्हें किस प्रकार से इस समय में नियम पालन करते हुए पूजा पाठ करना चाहिए। सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि चातुर्मास का प्रारंभ कब होगा और समापन कब होगा। देखिए, चातुर्मास का प्रारंभ होता है आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी पर। तो देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 को पड़ रही है, शनिवार के दिन। तो 25 जुलाई 2026 शनिवार से देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होगा, और चातुर्मास का समापन हो रहा है कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी पर। और कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी 20 नवंबर 2026 शुक्रवार के दिन है। तो 20 नवंबर 2026 शुक्रवार को देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन चातुर्मास का समापन होगा। तो चातुर्मास का ये समय अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है किसी भी सनातन धर्मी के लिए। धार्मिक दृष्टिकोण से यह समय अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और ईश्वर की भक्ति में लीन होने का है। इन 4 महीनों में जो भी जप तप करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, उसका फल आम दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है। क्योंकि इस समय भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं, इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करते हैं, और फिर भाद्रपद मास में श्री कृष्ण की और श्री गणेश जी की पूजा करने का विधान है। आश्विन मास में पितरों की पूजा करते हैं, भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं नवरात्रि में, और फिर कार्तिक मास में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। चातुर्मास का समय अगर देखा जाए तो वर्षा ऋतु का होता है, मतलब इसी प्रकार का मौसम होता है कुछ, जिसमें कि सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, तो वातावरण में नमी होती है, जिसके कारण कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, जिससे कि संक्रमण का खतरा रहता है। और इस मौसम में इंसान की पाचन क्रिया भी धीमी हो जाती है। इसलिए चातुर्मास के नियमों में सात्विक भोजन और उपवास को महत्व दिया गया है, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। तो चातुर्मास में आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, चातुर्मास के पहले महीने में अर्थात सावन मास में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि बंद गोभी या जैसे कि साग इत्यादि, इन चीज़ों का सेवन सावन मास में नहीं करना चाहिए। चातुर्मास का दूसरा महीना होता है भाद्रपद मास अर्थात भादो का महीना, और भादो मास में दही का त्याग करना चाहिए। तीसरा महीना होता है आश्विन मास, और आश्विन मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास का चौथा महीना होता है कार्तिक का महीना, और कार्तिक मास में दालों का त्याग करते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की दाल, चाहे वो चने की दाल हो, उड़द की दाल हो, किसी भी प्रकार की दालों का त्याग कर देते हैं। इसके अलावा राई भी नहीं खाई जाती है। तो वैसे तो चातुर्मास के प्रत्येक मास में अलग अलग चीज़ों का हम त्याग करते हैं, लेकिन पूरे चातुर्मास में
सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, इन चारों महीनों में सबके लिए अत्यंत आवश्यक है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करना। ये सभी कार्य तो सभी को करना है। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए कुछ विशेष नियम हो जाते हैं, जैसे कि अगर आप चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं तो आप एक समय भोजन करते हैं, ठीक है। शुद्ध और सात्विक भोजन एक समय कर सकते हैं, बाकी दिन में आप फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। तो ये बहुत साधारण नियम होता है। इसके अलावा भी बहुत प्रकार के व्रत किए जाते हैं चातुर्मास में, जैसे कि 2 दिन में एक बार भोजन करते हैं। कई भक्त हैं जो कि 3 दिन में एक बार भोजन करते हैं, बाकी के समय में फलाहार करते हैं। और इसी प्रकार से अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे भक्त हैं जो कि ज़्यादातर समय फलाहार पर रहते हैं और बहुत कम समय अन्न का आहार करते हैं। तो देखिए, ये तो अपनी इच्छा है। वैसे बताया गया है कि चातुर्मास में अन्न का त्याग करें तो और भी अच्छा है। मतलब पूरे चातुर्मास में 4 महीने में अगर आप सिर्फ फलाहार पर रहते हैं तो और भी अच्छी बात होती है, लेकिन ये सबके लिए नहीं हो पाता है। ऐसे में आप एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन ले सकते हैं और बाकी के समय में आप फलाहार कर सकते हैं, ठीक है। चातुर्मास का व्रत करना आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भी आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। कम से कम इतना ज़रूर कीजिए कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग कर दीजिए पूरे 4 महीने में। नियम पूर्वक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए, विधि विधान से भगवान की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। यथाशक्ति यथासंभव आप चाहें तो चातुर्मास में प्रतिदिन दान का नियम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर दीप दान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। किसी भी देवी देवता का मंदिर है तो वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। घर के आसपास कोई भी देव वृक्ष है तो देव वृक्षों के पास भी आप चाहें तो शाम के समय दीप दान कर सकते हैं। चातुर्मास के इन 4 महीनों में पुराणों का पाठ करना या पुराणों का श्रवण करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा सावन मास में भगवान शिव की पूजा के साथ ही शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं प्रतिदिन। इसी प्रकार से भाद्रपद मास में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान गणेश के मंत्रों का या फिर नाम का जप कर सकते हैं। और आश्विन मास में पितरों की मुक्ति के लिए भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। और आश्विन मास की नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ हम करते ही हैं। और विशेषकर जब कार्तिक का महीना आता है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, कृष्ण दामोदर स्तोत्र का पाठ करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो वैसे तो अलग अलग महीनों में आप चाहें तो किसी भी देवी देवता की अपनी इच्छा के अनुसार आराधना कर सकते हैं, लेकिन पूरे चातुर्मास में विष्णु सहस्त्र नाम का संकल्प लेकर अगर आप पाठ करते हैं कि पूरे 4 महीने में आप अपनी इच्छा के अनुसार संख्या निर्धारित कर सकते हैं, कम से कम 1 बार या फिर इससे ज़्यादा आप करना चाहें तो 3 बार 5 बार भी कर सकते हैं। प्रतिदिन का संकल्प ले लीजिए, फिर उसी के अनुसार आप लोग पाठ कीजिए। निश्चित रूप से जिस भी कामना से हम पाठ करते हैं कामना पूर्ण होती है। और अगर आप निष्काम भाव से प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं, तो विश्वास कीजिए समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु मात्र इसी पाठ से पूर्ण कर देते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चातुर्मास में वैसे तो हर महीने में बहुत आवश्यक है, लेकिन चातुर्मास में अत्यंत आवश्यक है। अब बात करें कि अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको किस नियम का पालन करना है चातुर्मास में। देखिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, मतलब जमीन पर ही आपको चटाई बिछाकर सोना है। उसके ऊपर आप बिस्तर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चटाई पर सोना ऐसा माना जाता है कि शुभ होता है और तपस्या का ही हिस्सा माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है अगर आप चातुर्मास का व्रत करते हैं तो। वैसे तो अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आप चाहें तो मात्र इन 4 महीनों में ब्रह्मचर्य के पालन का नियम ले सकते हैं, बिना व्रत किए भी, ठीक है। और इन 4 महीनों में जो भी आप नियम लेते हैं पूजा पाठ का, व्रत का या फिर दान धर्म का, इन सभी शुभ कार्यों का शुभ फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए सबसे ज़रूरी नियम है किसी की निंदा नहीं करना, किसी की भी चुगली नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी ऐसी बात ना कहें, चाहे वो सच ही क्यों ना हो, पर ऐसी बात आपको नहीं कहनी है जिससे कि किसी का भी मन दुखे। तो प्रयास करना चाहिए कि इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रहें, नाम जप करें, पूजा पाठ में ही समय बिताएं और एकांतवास करें। ये अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है इन सभी बुराइयों से बचने का, एकांतवास करना और मौन रहना। तो साल 2026 में चातुर्मास का प्रारंभ होगा 25 जुलाई 2026 से और इसका समापन होगा 20 नवंबर 2026 को। और इस वीडियो में चातुर्मास से संबंधित कुछ बहुत ही विशेष जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। संपूर्ण विस्तृत वीडियो आपको आगे मिल जाएगी, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।